हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विद सचिन पे। मैं सचिन आज फिर लेके आया हूँ एक पैरा एसोसिएशन। ये सेशन आपका 20 MCQ का है, ठीक है। 20 MCQ का है और इसके अंदर आपको मिसलेनियस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन। आई होप कि ये सेशन आने वाले BSSC, बिहार इंटर लेवल SSC और BPSC TRE और अदर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट जॉब के, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन का ये सेशन लगातार आते रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा इस्पात संयंत्र कंपनी जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन पढ़ते चलिए और आंसर कमेंट करते चलिए, थोड़ा पॉज ले लेकर के, ठीक है। जिससे ये होगा कि आप लोग भी इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो, दुर्गापुर और भिलाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह हो जाएगा आपका राउरकेला, ठीक है। ये हो जाएगा राउरकेला, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, तो द्वितीय बौद्ध सभा का तो अजातशत्रु जी जो है सो ये फर्स्ट का किए थे, ठीक है। सेकंड द्वितीय पूछ रहा है तो कालाशोक सेकंड किए थे और थर्ड आपका अशोक किए थे। तो फोर्थ बच जाता है तो वो मैं लिख देता हूँ। कनिष्क जो थे ये कुंडल वन में हुआ था चौथा, इसका किए थे। अजातशत्रु फर्स्ट वैशाली में किए थे। सॉरी, ये राजगिरी में किए थे, ठीक है। और ये आपका वैशाली में हुआ था। और थर्ड आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। और फोर्थ आपका कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कालाशोक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की राजधानी मॉस्को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है, सबसे बड़ा शहर है। ये शहर के मध्य, ये रूस के मध्य में स्थित है, ठीक है। मोस्कवा नदी पे है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मोस्कवा नदी, ठीक है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। मैथिली मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। तो मैथिली मुख्य रूप से बिहार में, और बिहार का ये मिथिला का क्षेत्र है, मिथिला का क्षेत्र है, ठीक है। काफ़ी स्वीट लैंग्वेज है, ये मीठी बोली है, ठीक है। और ये जो है सो बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में भी, नेपाल के कुछ हिस्सों में भी थोड़ी बहुत बोली जाती है। ये मुख्य रूप से यह बिहार राज्य में बोली जाने वाली बोली है, ठीक है, मैथिली। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसमें समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान किया गया था, उसे आमतौर पे डैश कहा जाता है, ठीक है। तो इस योजना को क्या कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसमें समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान किया गया था, उसे आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महालनोबिस योजना, महालनोबिस योजना। आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी आपको, तो 1956 से 1961 तक थी, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, इस चीज को मेंशन किया गया है, निलंबित कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 359। आर्टिकल 359 जो है 359, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देते। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देते हैं, ये उनके पास राइट है, ठीक है, याद रखिएगा 359। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में काफी छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 30। ये राज्यसभा। और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको, लोकसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, ठीक है। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों तथा ग्रीन हाउसों के उत्सर्जन को कम करना है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है सो 11 दिसंबर 1957 क्योटो जापान में जो है सो अपनाया गया था और इसको जो है सो 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। डेट याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वह पंचवर्षीय योजना जो निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। जो पंचवर्षीय योजना की अवधि होती है उस अवधि से 1 वर्ष 1 ईयर पूर्व ही उसे समाप्त कर दिया गया था। ये योजना थी आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th, ठीक है, ये थी आपको 5th। 1978 में निर्वाचित मोरारजी देसाई की सरकार ने इस योजना को अस्वीकार दिया, ठीक है। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे अस्वीकार दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, सारे जगह से इस क्वेश्चन को हमने लिया है, ठीक है, मिसलेनियस है। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा इस सेशन के अंदर में। सरकरिया आयोग की सिफारिश से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। सरकरिया आयोग की सिफारिशें केंद्र राज्य संबंध से जो है संबंधित है, ठीक है। इसकी स्थापना 1983 भारत की केंद्र सरकार द्वारा की गई थी 1983 में, याद रखिएगा। इसी साल कपिल देव वर्ल्ड कप जीत के लाए थे इंडिया के लिए, वेस्ट इंडीज को हरा के, 1983, याद रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा 11। स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का तात्कालिक कारण पूछ रहा है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, ये तो सही है। लोकमान्य तिलक को 18 महीने के अंदर कठोर कारावास, ये नहीं है। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी और निर्वासन और पंजाब का औपनिवेशीकरण विधेयक का पारित होना, चापकर बंधुओं की वो मौत की सजा। इसका आपको प्यारा सा और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन की नीति लाई गई, स्वदेशी आंदोलन का जन्म उसी कारण से हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी के रूप में नहीं जाना जाता है? ठीक है, दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता थे, एम.जी. रनाडे उदारवादी थे, जी.के. गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो भी उदारवादी थे। तो आपका जो है सो उदारवादी जो नहीं थे, उग्रवादी जो थे, तो लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। तो ये आपका बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया 12 नंबर क्वेश्चन था आपका 12th। चलिए नेक्स्ट, निम्न युगों में से कौन सा सुमूलित नहीं है? देखिए, अब इसी टाइप का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, मतलब एक क्वेश्चन से एग्जामिनर आपका 4-5 कॉन्सेप्ट देखना चाहता है। अब वो समय चला गया कि वन लाइनर याद कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद कर लिए, लूसेंट को रट लिए, आपका जॉब हो जाएगा या नौकरी एग्जामिनेशन आप निकाल लोगे। वो समय चला गया। देखिए 4 कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। सुमोलित नहीं है। बंगाल का विभाजन निश्चित रूप से 1905 में, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, बिल्कुल सही है। सूरत विभाजन, ठीक है, 1960, ये भी सही है। ठीक है, और भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, ठीक है, ये आपका जो है सो स्थानांतरण 1911-12 में हुआ था, तो ये 1909 ये गलत है। ठीक है, ये जो स्थानांतरण 1912, ठीक है, दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई थी, तो इसका ये सुमूलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में? काफी बार पूछा गया, कितने मर्तबा आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। ये ठीक है, 1918 में गुजरात में अहमदाबाद हड़ताल के दौरान महात्मा गांधी ने विरोध के साधन के रूप में भूख हड़ताल को अपनाया था। ठीक है, ये मिल मजदूरों के हड़ताल के दौरान उपयोग में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, मार्ले मिंटो सुधार जिन्हें भारत परिषद अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। तो ये हो जाएगा 1909। ठीक है, 1909 ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर जगह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साइंस से भी मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटिक्स मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, उसके बाद ज्योग्राफी, हर जगह से क्वेश्चन, इस 20 क्वेश्चन के अंदर में इस तरह का सेशन आपको रोज मिलते रहेंगे। ठीक है, और छोटा छोटा सेशन है, देखने में भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, उसके साथ साथ कभी इस वीडियो को देखा कीजिए, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, इसलिए MCQ बेस्ड हमने डाला है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन डी, खरोष्ठी में लिखे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नंद राजाओं के विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं था? ठीक है, चंद्रगुप्त की शानदार जनरलशिप, ठीक है, ये सही है। कौटिल्य की चतुर कूटनीति, बिल्कुल सही है। और यूनानी शासकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता, नहीं, ये सही नहीं लग रहा है। नंद शासकों की कमजोरी, ये बिल्कुल सही है। तो आपको ओवरऑल आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सूट नहीं कर रहा है, ये तीनों सूट कर रहे हैं, ये सूट नहीं कर रहा है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धम्म में से एक नहीं था? ठीक है, जो नहीं था, शिलालेख के माध्यम से अहिंसा का पाठ पढ़ाना, बिल्कुल था, 100% था। लोगों और परिवारों के बीच विवादों को हल करना, बिल्कुल था। शांति लाने के लिए बलिदान देना, नहीं, बिल्कुल ये नहीं चल पा रहा है।
मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए सड़कें, कुएं और सराय को बनाना बिल्कुल सही था। तो आपको ओवरऑल देखा जाए तो ये सूट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। तो इसका हम देख रहे हैं 3 बी में जो है सो ओनली 3 है, तो ये आपका ऑप्शन बी ओनली 3 हो जाएगा, ओनली 3 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य किससे संबंधित थे, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिक्षक थे, गुरु थे चाणक्य, वो किससे संबंधित थे, तो ये आपका तक्षशिला हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसिद्ध गुरु थे चाणक्य, उनका संबंध तक्षशिला से था। तक्षशिला जो है सो वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में स्थित है, जो प्राचीन काल में अध्ययन और शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगध का अंतिम शासक था, मगध का अंतिम शासक, और अंतिम प्रश्न भी है। तो मगध का अंतिम नंद शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से उखाड़ फेंका, और अंतिम शासक को उखाड़ने के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धनानंद। मगध का अंतिम नंद शासक जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से उखाड़ फेंका था, वह धनानंद था, ठीक है। धनानंद अपने पिता महापद्मनंद के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। इसके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन प्रशासन को स्थापित किया था। आई होप 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं एमसीक्यू के। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। आपका देखिए 3 चीज मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर के सेशन आपको 10 क्वेश्चन के आ रहे हैं लगातार। उसके बाद 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे एमसीक्यू वाले, ये 20 क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंट के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बहुत जल्दी जो है सो आपको मैथ और रीजनिंग के सेशन भी बारी बारी से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलते हैं किसी नए और अच्छे सेशन के साथ। थैंक यू।